हेलो एवरीवन। आज की कहानी है दिलों की धड़क। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। सौम्या गांव की सीधी सादी लड़की है। अभी सौम्या 20 साल की है। वो अपने ही गांव की लड़की तरुण को मन ही मन बहुत चाहती है। कहीं ना कहीं तरुण भी सौम्या को पसंद करता है, पर बस दिल की बात कहने से डरता है। पर एक दिन वो हिम्मत कर शर्माते हुए सौम्या को बोल ही देता है, सौम्या, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, क्या तुम करती हो? सौम्या शर्मा कर हंसती हुई भाग जाती है। फिर बहुत दिनों तक दूर से ही एक दूसरे को देखने का सिलसिला चलता रहा। एक दिन सौम्या और उसकी सहेली राधा खेत में जा रहे थे। तरुण भी पीछा करते हुए आ गया और सौम्या को रोककर बोला, सौम्या, मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। सौम्या ने कहा, कल दूंगी, अभी जाओ, चाचा देख लेंगे। कल शाम को 7 बजे यहाँ खेत में आ जाना मिलने। तरुण चला गया। राधा ने छेड़ते हुए कहा, कब तक तड़पाएगी बेचारे को, बोल क्यों नहीं देती? सौम्या हंसती और भागते हुए बोली, मैं तो कब से चाहती हूँ जल्ले को, पर वो ही इतने दिनों से तड़पा रहा था, अब मेरी बारी है। अगले दिन शाम का बेसब्री से दोनों को इंतजार था। सौम्या ने बड़ी ही सुंदर सी नीले रंग की कुर्ती और सफेद सलवार पहनी, बड़े बड़े कान के बूंदे, खुले हुए बाल और चमकीली बिंदी लगाई। इधर तरुण चेक्स की लाल शर्ट और काली जींस पहन अपने आप को 10 बार आईने में निहार रहा था। दोनों के मन हिलोरे ले रहे थे। बस अब बेसब्री से 7 बजे का इंतजार था। तरुण समय से पहले आ गया, पर सौम्या नहीं आई। थोड़ी देर बाद सौम्या भी आ गई। उसे तरुण निहारे ही जा रहा था, मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। सौम्या ने कहा, देखता ही रहेगा या फिर कुछ बोलेगा भी? आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो सौम्या। अचानक से बेबाक सौम्या बोल पड़ी, तेरे ही प्यार का जादू है, तो इतने दिन क्यों तड़पाया तूने? जवाब क्यों नहीं दिया सौम्या? तरुण ने कहा, सौम्या, तड़पाती नहीं तो पता कैसे चलता कितना प्यार है तेरे दिल में मेरे लिए। दोनों खेत के ऊपर बने मचान पर जाकर बैठ गए। ऐसे ही रोज मिलने लगे। घंटों तारे देखते साथ बैठ। सौम्या कभी खाना लाती तरुण के लिए, अपने हाथों से खिलाती। कभी तरुण सौम्या के लिए फूल लाता तो कभी पायल। दोनों बहुत खुश थे और अपनी प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। पर ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं, वो भी छोटे से गांव में। 1-2 बार गांव के लोगों ने देख लिया और सौम्या के चाचा को बता दिया। सौम्या के चाचा गांव के जमींदार और पैसे वाले थे। तरुण के पिताजी साधारण इंसान थे। उस दिन रोज की तरह सौम्या और तरुण मचान पर बैठे थे और एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। अचानक से सौम्या के चाचा गांव के 5-6 लोगों के साथ आ गए। तरुण को मारने लगे और सौम्या को खींचते हुए उसके चाचा घर ले गए। सौम्या चीखती रही, मत मारो तरुण को, पर वो न रुके और उसे उसके घर पटक कर पिताजी को कहकर आए, कल से तेरा छोरा गांव में नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। उधर सौम्या के पिताजी और चाचा जी ने कहा, कल से सौम्या घर के बाहर नहीं जाएगी और इसके लिए जल्दी से रिश्ता देखो। इस महीने इसकी शादी हो जाना चाहिए।
सौम्या की माँ ने भी उसे बहुत मारा और कहा, हमारी पूरी इज्जत उछाल दी गांव में। अब सड़ यहाँ इसी कमरे में। प्यार पर पहरे लग गए। उधर तरुण के पिताजी ने कहा, तू जा यहाँ से शहर, तेरी भौजी के पास। तरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने एक खत लिखा और राधा को कहा, सौम्या को दे दे। राधा ने चुपचाप खत सौम्या को दे दिया। खत में लिखा था, क्या तुम रात को भागकर बावड़ी के पास आ सकती हो? मैं वहां इंतजार करूंगा और फिर हम शहर चले जाएंगे। सौम्या ने खत के पीछे हाँ लिखकर राधा को दे दिया और राधा ने तरुण को खत दे दिया। फिर दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। तरुण इंतजार करता रहा पर सौम्या नहीं आई। तरुण सौम्या के घर के बाहर भी 1-2 बार गया पर उसे वो नहीं दिखी। फिर सोचा कि शायद उसको प्यार ही नहीं है, इसलिए नहीं आई और शहर भौजी के यहाँ चला गया। 1 महीना निकल गया। दोनों तड़प रहे थे पर ना तो दोनों की बात हुई और ना वो कभी मिले। घर वालों ने सौम्या की शादी सुमेर से तय कर दी। सुमेर अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, पास ही के गांव में रहता था। सौम्या के दिल में आज भी तरुण ही था। सुमेर और सौम्या की शादी हो गई। सौम्या चाहकर भी तरुण को भूल नहीं पा रही थी। तन से चाहे सुमेर की हो पर मन तरुण का था। 1 साल बीत गया, सब अच्छा चल रहा था। इसी बीच सौम्या गर्भवती हो गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब वो बेटे के साथ मस्त थी और 2 साल बीत गए। तरुण को भूलने लगी थी। एक दिन उसके बेटे को बुखार आ गया। उसको सुमेर ने कहा, अभी गांव में नया अस्पताल खुला है, चलो वहां दिखा लाते हैं। दोनों पति पत्नी बच्चे को डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं। जैसे ही सुमेर और सौम्या केबिन में जाते हैं, डॉक्टर को देख होश उड़ जाते हैं सौम्या के। वो तरुण था। तरुण सौम्या को आज भी वैसे ही देख रहा था, बस शब्द नहीं निकल रहे थे मुंह से। दोनों की आंखों में आंसू थे। उसने उसके बेटे को देखा और दवाई दी और कहा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन बाद दिखाने आ जाना। फिर अतीत बार बार सौम्या को बेचैन कर रहा था। 2 दिन बाद सुमेर ने कहा, आज तुम अस्पताल चली जाना, मुझे जरूरी काम है। सौम्या का दिल एक तरफ तो तरुण से बात करना चाहता था और दूसरी तरफ कदम लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि कैसे सामना करेगी उसका आज। दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही केबिन में गई, तरुण ने देखा और कुछ न कहा। सौम्या ने पूछा, कैसे हो तरुण? तरुण ने कहा, जैसा तो छोड़कर गई थी वैसा ही हूँ। सौम्या ने कहा, कुछ पूछोगे नहीं? क्या पूछूं? सब देख लिया, कितनी खुश है तू, एक मैं हूँ। आज भी तुझे नहीं भूल पाया, तुझे मिलने फिर आया था। गांव पर राधा ने कहा, तेरी शादी हो गई, तू क्यों नहीं आई सौम्या? उस दिन इतना तो बता दे, कितना तड़पता रहा मैं, तूने बेवफाई की मेरे साथ। सौम्या ने रोते हुए कहा, मैं बेवफा नहीं हूं, मैं भी कम नहीं तड़पी हूं। मैं उस दिन आ रही थी, माँ मेरे पास सोई थी। माँ ने देख लिया। माँ मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि ऐसा मत कर, गांव में बदनामी होगी, तेरे पिताजी मर जाएंगे, तेरी 2 बहनें और हैं, उनका क्या होगा। इस कल्पना ने मुझे कमजोर कर दिया और रोक दिया। जिसने मुझे जन्म दिया उसका दिल कैसे दुखाऊं, बताओ तरुण। तरुण चुप था। सौम्या रोती हुई चली गई पर तरुण बेचैन था। वो बार बार सौम्या से मिलना चाहता था और सौम्या भी बेचैन थी। दोनों के दिलों की तड़प बढ़ रही थी। तरुण सौम्या के घर तक आ गया। सौम्या अकेली थी।
तरुण ने कहा, चलो सौम्या, भाग चलते हैं। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना सौम्या। सौम्या ने कहा, तुम जाओ तरुण, सुमेर आ जाएंगे। मैं नहीं भाग सकती, मेरा परिवार है। तू हर बार यही करती है ना, कभी माँ कभी परिवार। बस मैं ही अकेला हूँ जो मर रहा हूँ तेरे लिए। और तू बेवफा कब तक ऐसे ही मुझे रुलाएगी? तुझे ढूंढता ही मैं यहाँ इस गांव में आया था। मुझे मालूम था तू यहाँ है। तेरे कारण मैंने कभी शादी नहीं की। तू दिल से नहीं जा रही है सौम्या। तू चल सौम्या। सौम्या ने कहा, देखो देखो तरुण, इस मासूम बच्चे को, क्या गलती है इसकी। मैं इसे नहीं छोड़ सकती, ना ही इसको अपने पिता से दूर कर सकती हूँ। सुमेर कितना प्यार करते हैं हम दोनों को। बस मैं ही सुमेर को नहीं अपना पाई, पर मैं नहीं जा सकती। और सौम्या जोर जोर से रोने लगी। तरुण रोता हुआ चला गया। कहाँ गया पता नहीं, पर आज भी सौम्या रोती है तरुण के लिए। पर इन बंधनों से वो मुक्त नहीं हो सकती कभी भी। तरुण के पास नहीं जा सकती। उनका प्यार बस दिलों की तड़प बन गया, और वो एक दूसरे को दूर से देख सकते हैं, पर एक दूसरे के कभी हो नहीं सकते। क्या करें क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। इश्क तो उन्हें भी है, इश्क तो उन्हें भी है, पर वो इश्क कर नहीं सकते। उनके लिए जीते हैं, पर उन पर मर नहीं सकते। तड़प रहे दो सूखे पत्तों की तरह, पर साथ जल नहीं सकते। क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। एंड द पेन कंटिन्यूअस। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।